नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर अक्टूबर 2020 से संबंधित लगभग 250 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई आदि परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हैं ये सभी आपके लिए उपयोगी है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रश्न को लूंगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 250 प्रश्न लगभग हैं तो यहाँ पर कम से कम आप 200 प्रश्न को सही सही सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है तो बिना स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद आप निर्णय लेंगे कि ये आपके लिए उपयोगी था या फिर नहीं। अगर सच में ये आपके लिए उपयोगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? तो ये भारत ने केन्या और अमेरिका के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत ने केन्या और अमेरिका के साथ ये विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, इतनी शक्ति हमें देन दाता गीतकार के लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभिलाष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतनी शक्ति हमें देने दाता के गीतकार व लेखक अभिलाष थे जो कैंसर से पीड़ित थे, भी इनका हाल ही में निधन हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी नामक योजना की घोषणा किया गया। राइट आंसर है असम। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको चौथा नंबर प्रश्न में क्या बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, और ये वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस ये दोनों 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर। दोनों को ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में बालासोर में ये परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी है? तो अभी जो मंजूरी दिया गया है ये 50 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दिया गया है। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 50 करोड़ डॉलर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अमेरिका के निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875 करोड़ रुपए, यानी कि 1875 करोड़ रुपए जो अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी है सिल्वर लेक, इन्होंने रिलायंस रिटेल में इतने रुपये यानी कि 1875 रुपये का अतिरिक्त निवेश करने का घोषणा किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू किया गया है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है लघु और सीमांत किसानों के लिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है वेदांतु, जो कि ऑनलाइन कोचिंग ये माध्यम है ऑनलाइन कोचिंग, जैसे कि
जो अनअकैडमी वगैरह है तो उसी पर है वेदांतु। तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो कि वेदांतु है कि ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में आमिर खान को नियुक्त किया गया है। फिल्म अभिनेता आमिर खान को अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। राइट आंसर है आमिर खान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? किस देश में ये जो निर्माण करने का घोषणा लिया गया है? ये मालदीव में लिया गया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगास्टार को चुना है? प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगास्टार को चुना है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अब उसके बाद अगला प्रश्न है असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैयदा अनवरा तैमूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सैयदा अनवरा तैमूर, जो कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी को आपको ध्यान रखना है और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना है। अगला प्रश्न है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? तो हरसिमरत कौर बादल को भी हाल ही में विदेश मामलों के संसदीय समिति का सदस्य चुना गया। राइट आंसर है हरसिमरत कौर बादल। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की? तो देखिए ये जो उत्पादन को 100 मिलियन से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 200 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 15 का सी, यानी कि 200 मिलियन। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत जो नियुक्त किया गया है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा देवयानी उत्तम खोब्रागडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, देवयानी उत्तम खोब्रागडे, जिसे कि कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाम थोड़ा अटपटा है तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट को स्पेस में भेज रहा है? एस्टेरॉयड के खनन के लिए कौन सा देश अभी हाल ही में रोबोट को स्पेस में भेज रहा है? तो ये जो घोषणा किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है। एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट को भेजा जाएगा चीन के द्वारा स्पेस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शेखर कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेखर कपूर को अभी FTII के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है शेखर कपूर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 20वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दूर दराज में जो राज्य है राज्य के दूर दराज में जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करेगी? तो जो निर्णय लिया गया है ये किस राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर है उड़ीसा सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचों और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी?
प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल महत्वपूर्ण एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचों और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो अभी जो मंजूरी दी गई है 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया गया है राजस्थान के शहरों में इसको मतलब कि विकसित करने के लिए। ध्यान रखिएगा 300 मिलियन डॉलर इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण के खरीद को मंजूरी दे दी है? ध्यान रखिएगा ये अक्टूबर माह से संबंधित करंट अफेयर्स है, इसके बाद नवंबर का भी करंट अफेयर्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण के खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 22 का, ये हो जाएगा 2290, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरण के खरीद को मंजूरी दिया गया अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2290 करोड़ रुपए के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है? ये अच्छा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है? तो ये जो चुना गया है ये यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 3 साल। ऑप्शन नंबर बी 3 साल के लिए चुना गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में? तो इम्फाल, चेन्नई और रांची में, ये 3 शहरों में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें सुधार करते हुए अब ये क्या कहा गया है कि मतलब कि खुले में सिगरेट और बीड़ी नहीं बिकेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस जो मनाया जाता है ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है 29 सितंबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो अक्टूबर महीने में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने ये जो कामकाज रोका था ये किस देश में रोका था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा भारत में अपना कामकाज को रोक दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वही हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? किस राज्य ने ये इंटरजेंसी टास्क फोर्स जीता है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा केरल राज्य ने ये जीता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो केरल ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा किसे भी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीतू डेविड। अभी बीसीसीआई ने इनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। राइट आंसर है नीतू डेविड। अगला प्रश्न है, बिहार के किस फसल का डिमांड जर्मनी और अर्जेंटीना में भारी मात्रा में है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मखाना।
मखाना का डिमांड जर्मनी और अर्जेंटीना में भारी मात्रा में है। अभी बिहार के मखाना को मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में बिहार का कौन सा स्थान है? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में बिहार का 9वां स्थान है राज्य श्रेणी में पूरे भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9वां। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस संजय प्रिया। इसे अभी हाल ही में बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जस्टिस संजय प्रिया राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 35 का, इस प्रश्न का राइट आंसर है एस चंद्रशेखर। अभी हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव के रूप में एस चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंशीधर तातेड़। डॉक्टर बंशीधर तातेड़ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सारण के मिडिल स्कूल चैनपुर के मुख्य शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमूली के संत कुमार साहनी को बिहार में 2020 के किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो देखिए, ये भी जो सम्मानित किया गया है, इन दोनों शिक्षकों को ये जो सम्मान मिला है, ये मिला है बिहार गुरु सम्मान। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार गुरु सम्मान से चैनपुर के मुख्य शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमूली के संत कुमार साहनी को बिहार गुरु सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव के घर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए किसके द्वारा घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आकाश इंस्टीट्यूट का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किस क्रिकेटर को बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए, युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने, ध्यान दीजिए, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में किस देश के लिए दिया गया? राइट आंसर है बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाया गया? तो भी हाल ही में रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि 24 अप्रैल 2020 को मनाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय ने लैब में G9 केले की नई प्रजाति विकसित की है? केले की नई प्रजाति का नाम है G9। तो G9 केले की नई प्रजाति विकसित की है किस कृषि विद्यालय ने? तो 42 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर है ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में उत्पादित मखाना को किस नाम से जीआई टैग प्रदान किया गया है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि बिहार में उत्पादित मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिथिला मखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने भी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। राइट आंसर है एम राजेश्वर राव यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमन को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, 3 साल के लिए ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बबीता फोगाट। बबीता फोगाट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या था, पहले मैं बता दूं, बबीता फोगाट इसका राइट आंसर है। प्रश्न था किस महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बबीता फोगाट ने भी इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता की उपस्थिति के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी थी? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 48 का, ये हो जाएगा 50% के साथ सिनेमाघर 50% उपस्थिति के साथ सिनेमाघर को खोलने की आज़ादी दी थी अक्टूबर महीने में। चलिए अगला प्रश्न है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 24 विश्वविद्यालय, जो कि भारत के 24 विश्वविद्यालयों को यूजीसी के द्वारा फर्जी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में जिरकॉन का सफल परीक्षण जो किया गया है ये रूस के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो भारत और किस देश के बीच ये साइबर सुरक्षा के मतलब कि एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ है? तो 52 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे भारत और जापान के बीच ये समझौता हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है? हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है जसवंत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जसवंत सिंह। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा 54 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान और किस देश ने? तो अभी जो ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है 54 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तजाकिस्तान। ये द्विपक्षीय समझौता अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? फोर्ब्स के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया जिसमें लगातार 13वें वर्ष सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है, लगातार 13वें साल। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री व एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रामविलास पासवान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोक जनशक्ति पार्टी से ये संबंधित थे। चलिए राइट आंसर है रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर है 520 करोड़ रुपए। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, पिछले बार भी ये इस तरह का प्रश्न देखने को मिला था। तो पैकेज वाला जितना भी प्रश्न है आप इसको ध्यान रखिएगा, जो भी अति महत्वपूर्ण होंगे ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इस तरह को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? पहली महिला हाल ही में कौन बनी है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? तो 59 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिंटी अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा, मिंटी अग्रवाल। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये यहाँ पे 60वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 61 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। 61 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत ने अभी हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? तो ये जो वार्ता किया जा रहा है रूस के साथ किया जा रहा है। भारत और रूस के साथ मतलब कि हल्के वजन वाले टैंकों के अधिग्रहण के लिए वार्ता चल रहा है। राइट आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 7 अक्टूबर। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है। काली मिट्टी को रेगुर के भी नाम से जाना जाता है और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पैमाने पर पाई जाती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में। ये भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये 100 दिन के अभियान का शुभारंभ किया गया है। 100 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिनेश कुमार खारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए 2020 के भौतिकी का जो नोबेल प्राइज मिला है ये 3 लोगों को मिला। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोजर पेनरोस। देखिए यहाँ पे एक ए सही हो जाएगा रोजर पेनरोस और उसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। ये ए बी सी यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई होगा यानी कि ये वाला सेक्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह के प्रश्न BPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है एक से अधिक आंसर यहाँ पे है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में जो सम्मानित किया गया है ये रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार के तौर पर दी गई? तो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल को दिया गया उपहार स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज अभी हाल ही में, इसका राइट आंसर है एमी कोनी बेरेट। अभी हाल ही में एमी कोनी बेरेट को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में ये अभियान शुरू किया गया किसान सूर्योदय योजना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं, घर बैठे रह के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर ना करें, हमारे चैनल पे बने रहें। इस चैनल पर आपको BPSC एग्जाम से संबंधित, बिहार SI एग्जाम से संबंधित यानी कि कह सकते हैं आप बिहार में आयोजित होने वाली तमाम जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी की तैयारी एकदम से अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको निसंदेह ही यहाँ पे बने रहने का फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है किस देश को? तो 71 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये भारत को मिला है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये ऐसा प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफी इजी प्रश्न है, आप सभी को पता है। ये जो मनाया जाता है ये यहाँ पर राइट आंसर है 24 अक्टूबर।
चलिए यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, आपको कमेंट करके बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापित हुआ 24 अक्टूबर को, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? आपको वर्ष का नाम बताना है, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए किस वर्ष में ये स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? तो कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? तो भी हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है किस राज्य सरकार ने? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा ये निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो घोषणा किया गया था 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की, तो ये किसके द्वारा किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये घोषणा किया गया कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तिथि से शुरू की जाएगी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्रियों की जो सेवा शुरू की जाएगी, किस तिथि से ये शुरू की जाएगी? तो 26 मार्च 2021 से ये शुरू की जाएगी। ये डेट निर्धारित किया गया 26 मार्च 2021। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत कितनी थी? अब यहाँ पे होगी नहीं बल्कि थी लिखा जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स है। तो अनुमानित लागत कितनी थी? तो देखिए यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 2081 करोड़ रुपये थे दिवाली बोनस के रूप में रेलवे कर्मचारियों के लिए। ध्यान रखिएगा 2081 करोड़ रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देती है? किस संस्था ने? यहाँ पे देखिए गलती से लैब यहाँ पे आ गया है, लैब यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब यहाँ पे होना था, मिस्टेक से यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा रिलायंस लाइफ साइंसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने एक ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 जांच का परिणाम देती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 80 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि संथानम। रवि संथानम इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हमारा स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीरिया के व्यक्तियों के लिए नई प्रतिबंधों की घोषणा की है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसरो वर्ष 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये शुक्र ग्रह पे जाने की योजना तैयार किया जा रहा है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते यानी कि MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान, भारत और जापान के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो अभी WHO ने किस राज्य की प्रशंसा की? तो 85 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, भारत ने औषधियों के इस्तेमाल में होने वाला कच्चा माल
सेफ्टी जॉन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो किस देश से? तो इसका जो राइट आंसर है 86 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। पूरे विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर भारत की बात करेगा तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राइट आंसर है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 88 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देशों में भारत किस स्थान पर है? देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? 91 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये मंजूरी दिया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार के द्वारा भी ये हाल ही में मंजूरी दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रूस ने ये दिया था स्वीकृति। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि टेलीकॉम कंपनी जो वोडाफोन और आइडिया है, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण किया है VI नाम से। ध्यान रखिएगा VI। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों को मिला के एक कंपनी बनाया गया VI। तो ये दोनों को मतलब कि सम्मिलित रूप पे अब VI के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे VI, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉनी नेस। अभी हाल ही में इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की आवाजाही पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 50% तक का सब्सिडी दिया जाएगा किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की आवाजाही पर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है? तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 साल के लिए फिर से भारत को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 2 साल के लिए चुना गया है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने अर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया? ये किस देश के थे? तो 100 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर है न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में
किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा केरल। केरल सरकार ने भी हाल ही में किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी बात इस बात की करेंगे कि जो एग्जाम आयोजित होने वाली है, दो महत्वपूर्ण एग्जाम बीपीएससी और बिहार एसआई, ये दोनों एग्जाम में करंट अफेयर्स के कई सारे, यानी कह सकते हैं अगर मैं बिहार एसआई की बात करूं तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और बीपीएससी में तो मतलब कि हद पार कर देता है। बीपीएससी में लगभग आपको 35 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को आप जहाँ भी पढ़े हैं आप अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल से पढ़े हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 1 वर्ष से मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स दे रहा था। जनवरी 2020 से लेकर अब तक मैं आपको करंट अफेयर्स दिया हूँ। तो जो भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे सभी वीडियो अवेलेबल है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अटल सुरंग। ध्यान दीजिएगा, अटल सुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? 103 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है नासा ने। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ। ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम सरकार के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 105 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो ये कार्यकाल जो बढ़ाया गया है यहाँ पे हमारा 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। आर के छिब्बर का कार्यकाल, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस जो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर के पहले रविवार को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले रविवार को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर प्रशासन में महबूबा मुफ्ती को कितने माह बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को कितने महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 माह के बाद रिहा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? ये किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है अमेरिका के द्वारा, यह भी हाल ही में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? इस सूची में कितने स्थान पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 129वें स्थान पर है। ध्यान दीजिए, 129वें स्थान पर, 158 देशों की सूची में ये 129वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो ऑप्शन के आधार पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 110 का, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान को भी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार कितने पुलों का उद्घाटन किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 पुलों का उद्घाटन किया गया एक साथ। 111 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। भारत के विषय में ये कहा गया है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर है भारत।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्लटन चैपमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्लटन चैपमैन। अगला प्रश्न है लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट का नाम है लेसेंट रिपोर्ट। तो लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सा देश के बारे में ये कहा गया है लेसेंट रिपोर्ट में। तो 114 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा भारत। भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है। 115 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार ने यह छूट दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। अभी हाल ही में किस देश ने। तो 116 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ये हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इजराइल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार का दूसरा और देश का 51वां राष्ट्रीय व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में बिहार के किस जिला को विकसित किया जाएगा। बिहार के किस जिला के जंगलों को विकसित किया जाएगा। 117 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर के जंगल को विकसित किया जाएगा, जो कि बिहार का दूसरा और देश का 51वां राष्ट्रीय व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, कैमूर के जंगल को। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो मैंने है ना बिहार करंट अफेयर्स वाला में भी डाला था। मुझे याद है कि जो बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल पीडीएफ है जो कि पेड पीडीएफ है उसमें मैंने ये प्रश्न डाला था। आप चाहें तो वो पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया के जयंती पर उसके सम्मान में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 119 नंबर प्रश्न, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 120 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लाने की। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुई। यहाँ पे होगी नहीं बल्कि यहाँ पे हो जाएगा अब हुई 5 नवंबर 2020 को ये आयोजित हुई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है भारत और किस देश के बीच ये हुआ। तो 121 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला प्रश्न है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़क और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में। तो 122 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिहार के लिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न के। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल हुई। तो 2020 नवंबर में जो नौसेना अभ्यास हुआ मालाबार अभ्यास, तो इसमें भारत और किस देश के नौसेना ने भाग लिया था। तो 123 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी 123 का, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन है।
तो कृषि कानून को भी हाल ही में खारिज करने वाला देश का पहला राज्य की अगर बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 125 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने अभी हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा 128 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार। भारत ने किस देश में स्थित म्यांमार, यानी कि म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देंगे। राइट आंसर है म्यांमार। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे शेख शबाह अल अहमद, ये शीर्ष राजनयिक व शासक जो कि कुवैत के थे, इन्हें अभी हाल ही में अमेरिका में एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ पे इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। राइट आंसर है शेख शबाह अल अहमद। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो जितने भी यहाँ पे आरोपी थे सभी को बरी किया गया है। तो कितने आरोपी थे, यह है प्रश्न। तो 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 32 आरोपियों को यहाँ पे बरी किया गया। 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, यानी कि ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? 132 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोकिया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाग मिसाइल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाग मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है किस आईआईटी संस्था ने? 134 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, किस खिलाड़ी को? तो 135 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कौन थे जिनका भी हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? 136 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिम्हा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हा रेड्डी। अगला प्रश्न, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पार्ले एग्रो कंपनी ने अभी हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है 11 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? अभी हाल ही में कौन से राज्य सरकार जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? तो 139 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने? तो अभी भारत और, मैं अगर इस प्रश्न का आंसर की बात करूं तो भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना क्रियान्वयन के लिए 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारत और मालदीव। उसके बाद अगला प्रश्न है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से घटाकर अब कितनी कर दी है? तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई की ओर से जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता था उसकी वैधता जो अब 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 141 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 141 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आजीवन कर दिया गया है। जो पहले 7 साल था इसे बढ़ाकर अब आजीवन किया गया है, यानी कि ध्यान रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आजीवन कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आप रख सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके तहत हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 143 का ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों ग्रुप बी के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों ग्रुप बी के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का अभी हाल ही में डीन नामित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ऑप्शन नंबर सी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का अभी हाल ही में डीन नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 146 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 अक्टूबर। भारत के किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? भारत के किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? 144 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के गुजरात में सीप्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे चुना गया? राइट आंसर है रोहन जेटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रोहन जेटली को भी हाल ही में चुना गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल के 2 मैचों में लगातार शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? अभी जो आईपीएल आयोजित हुई जिसमें कि मुंबई इंडियंस 5वीं बार जीत दर्ज की, यानी कि 5वीं बार विजेता बना, तो यहाँ पे प्रश्न है कि आईपीएल के 2 मैचों में लगातार शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में बन गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिखर धवन। ध्यान रखिएगा ये भारतीय क्रिकेटर है शिखर धवन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर जो कितना कर दिया है? अब राइट आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा 10%। 10% कर दिया है बढ़ाकर, यानी कि ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है हमारा यहाँ पे 10%। चलिए अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? किस देश में? तो अभी हाल ही में जो सफल परीक्षण किया गया क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर ये किया गया अमेरिका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है?
26 मार्च को अगले वर्ष यानी कि 26 मार्च 2021 को देश की स्वतंत्रता के अवसर पर 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। किस देश ने? 152 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। चलिए याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 153 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्या श्रीधर इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 75वें वर्षगांठ की अवसर पर जो स्मृति में जो सिक्का जारी किया गया ये कितने रुपये का किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। 75वें वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का स्मृति के तौर पर जारी किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल जो बढ़ाया है ये बढ़ा के कर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अगस्त 2021 तक। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा यहाँ पे कर नहीं बल्कि घोषणा के अनुसार भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की घोषणा के अनुसार भारत किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? 159 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 2020। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के साथ किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनर यानी कि एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इसका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जो चीन से आयात किए जाते थे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह इन सभी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो 160 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए गए हैं? तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप अभी हाल ही में जो पूरे किए हैं ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 साल पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करेगी? केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करेगी? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.5% करेगी। 1.15 से बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया जो कि बौद्धिक संपदा सहयोग पर ये ये हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए गए हैं? ये प्रश्न शायद आई थिंक रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 164 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 साल इन्होंने पूरे कर लिए। अब ये भी देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसका जो कि बढ़ा के जो किया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को बढ़ा के 1.5% से 2.5% किया गया। अभी हाल ही में मैंने प्रश्न थोड़ा देर पहले बताया और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क के साथ में किया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आते हैं, नया प्रश्न है ये, 3 प्रश्न एकदम से रिपीट हो गया था तुरंत। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? 167 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा 167 का ऑप्शन नंबर सी, उमर गुल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है?
किस देश ने अभी हाल ही में 6 साल के मॉरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया गया है ये लिया गया है फिलीपींस के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में जो नियुक्त किया गया है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माइकल ईरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर माइकल ईरानी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, राजकिरण राय को भी हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजकिरण राय को भी हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? 171 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? अभी हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है? तो अभी जो हाल ही में ये घोषणा किया गया यहाँ पे भारत के द्वारा, जो कि ये इसमें कहा गया है कि मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाले परियोजनाएं जितने भी हैं उसको मतलब उसमें आर्थिक सहायता देने के लिए भारत इसमें 1 अरब अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा 173 नंबर प्रश्न, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो 173 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा ये अभी हाल ही में ये नियम लागू किया गया, बिना परमिट के आप शराब को राज्य के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? किस देश ने अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसेना लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? 175 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है अमेरिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो 176 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न है कि भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने का निर्णय लिया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है ये प्रश्न। तो 177 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 178 का ये हो जाएगा कंबोडिया, भारत और कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत और कंबोडिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 179 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है, ए नंबर ऑप्शन में यहाँ पे भूटान है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये सभी बी में है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा हमारा ई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो 179 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका आंसर है ताइवान। ध्यान रखिएगा, ताइवान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
भारत और किस देश के बीच ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो 180 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, भारत और अमेरिका के बीच। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग पर भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और कितने साल तक के जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग पर भारत में 1 लाख रुपये तक की जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? तो देखिए यहाँ पे 181 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 साल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो अभी हाल ही में किस देश ने? तो पोलैंड ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। अगला प्रश्न है, साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है? साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है सभी घरेलू क्रिकेट से? तो 183 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तन्मय मनोज श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विशाल वी शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लेक्सोस्मिथ क्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितनी करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है? देखिए, ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा 185 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 करोड़ खुराक ये कोवैक्स केंद्र को देने की सहमति जताई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 करोड़ खुराक। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 186 नंबर प्रश्न। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस तरह का प्रश्न पिछले बार बीपीएससी में भी एक था, लेकिन इस तरह मतलब कि हूबहू यही नहीं था, लेकिन इसी तरह का प्रश्न था जो कि सूर्य की रोशनी से संबंधित इस तरह का प्रश्न था। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहाँ के नागरिकों को किस देश से आने वाले येलो डस्ट के बादल के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है? तो 186 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन। चलिए अगला प्रश्न है 187 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत के किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एग्निगमाचन गोलम नामक मछली को देखा गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का 187 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो 188 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 आतंकवादियों को अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई है? नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? 189 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के बीच अभी हाल ही में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। अगला प्रश्न है, निजी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देखिए प्रश्न है, निजी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो 190 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 25% तक का अनुदान दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिहार में डाक विभाग के द्वारा महा लॉगिन डे कब मनाया जाता है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 191 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 मार्च को बिहार में डाक विभाग के द्वारा महालॉगिन डे के रूप में मनाया जाता है। 29 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बिहार के किस छात्र को भी हाल ही में 2020 का इंस्पायरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकेश कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस एयरलाइंस कंपनी ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। किस एयरलाइंस कंपनी ने भारत में अपने यात्रियों की कोविड-19 परीक्षण के लिए सुविधा शुरू की है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पाइस जेट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, इस पोर्टल का नाम है धरनी पोर्टल। तो धरनी पोर्टल को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी लॉन्च किया है। तो 194 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा तेलंगाना सरकार के द्वारा भी हाल ही में से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए कितने दिन का बोनस देने की घोषणा किया था। तो देखिए 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन का बोनस देने का घोषणा किया गया था। तो यहाँ पर 196 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 71 दिन। 71 दिन का बोनस देने का घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ के किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। 197 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाकिस्तान। निम्न में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। निम्न में किसने इंटरनेट के लिए एक सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। 198 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। ये अक्टूबर माह से संबंधित है। तो अक्टूबर महीने में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया था। तो 199 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था कि 600 रुपये में कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ हाल ही में कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ हाल ही में कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो अभी जो हाल ही में किया गया, ये किया गया 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 201 नंबर प्रश्न। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। जाएगा नहीं बल्कि किया गया। इसरो द्वारा 7 नवंबर को किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। 201 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा EOS-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे EOS-2 का प्रक्षेपण किया गया 7 नवंबर 2020 को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 202 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी हाल ही में जो प्रतिबंध लगाया गया है विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग से जुड़े मामले पे, तो यहाँ पे देखिए 202 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा 1 साल तक का प्रतिबंध यहाँ पे इसको लगाया गया। अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। 203 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिब्बत में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत ने किस राष्ट्रीय सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका से। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है।
तो सभी खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक साल में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने का कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 205 का, ये हो जाएगा 2 बार, साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 206 का, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित कर दिया गया? हाल ही में किस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित कर दिया गया? 207 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस सोशल मीडिया कंपनी के सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? प्रश्न है किस सोशल मीडिया कंपनी के सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख जो ये है अंकी दास, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 208 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये फेसबुक कंपनी के सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला है किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? तो किस राज्य सरकार के द्वारा भी ये सुमंगल वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये उड़ीसा सरकार के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा किया है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा किया है? तो 210 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है अभी हाल ही में जो घोषणा किया है ये 5512.50 यानी कि 5512.50 करोड़ रुपये इसे निवेश करने का घोषणा किया है, जिससे कि उसको 1.2% की हिस्सेदारी मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की? तो 211 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि बिहार में पहली बार किस अस्पताल में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया है? तो बिहार में भी हाल ही में पहली बार IGIMS पटना में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी IGIMS पटना। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत पौष्टिक सब्जियों की खेती कहाँ की जा रही है? अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत पौष्टिक सब्जियों की खेती कहाँ की जा रही है? तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में की जा रही है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सरकारी आंकड़े के अनुसार ये आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो अभी हाल ही में रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया है अनुदान देने की, जो सब्सिडी देने की, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 50% तक का यहाँ पे सब्सिडी देने का घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पूर्णतः महिला स्वचालित रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे किस रेलवे स्टेशन को पूर्णतः महिला स्वचालित रेलवे स्टेशन बनाया गया? तो 215 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गुलजार बाग स्टेशन, जो कि पटना में है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा NPA पाया गया है? एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा NPA पाया गया? 216 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि लोन। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 217 नंबर प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो 217 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ये पॉलिसी को मंजूरी दिया गया? राज्य में ट्री ट्रांसप्लांटेशन को मंजूरी दिया गया। 218 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में
किस देश ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने भी हाल ही में रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 219 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत ने अभी हाल ही में रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रिश्वत लेने वाले कर्मचारी या अधिकारी को पकड़वाने वाले को सरकार द्वारा कितना रुपया तक इनाम देने का घोषणा किया गया है? तो 221 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये यहाँ पे इनाम देने का घोषणा किया गया है। अगर कोई व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है, अगर उसे पकड़वाया जाता है किसी के द्वारा, तो पकड़वाने वाले आदमी को 10,000 रुपये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया है जिसके जरिए सरकारी विद्यालय के छात्रों को पोशाक तथा छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? तो देखिए यहाँ पर 222 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मेधासॉफ्ट। मेधासॉफ्ट के जरिए सरकारी जो भी स्कूल के विद्यार्थी हैं उसको पोशाक और छात्रवृत्ति राशि डायरेक्ट उसके खाते में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है बिहार के कितने गांवों को अप्रैल 2021 तक मुफ्त इंटरनेट सेवा देने का योजना तैयार किया गया है? बिहार के कितने गांवों को अप्रैल 2021 तक मुफ्त में इंटरनेट देने का घोषणा किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया है 6,105 गाँवों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 6105 गाँवों को। चलिए अप्रैल 2021 तक ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो बिहार के किस छात्र को भी हाल ही में 2020 का नोबेल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 224 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सौरभ राज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में वाईफाई देने की सुविधा दी जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य मतलब कि किस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में वाईफाई देने की भी सुविधा देने की घोषणा की गई? 225 नंबर प्रश्न के राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में पूर्व मध्य रेलवे को कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, तो इसको कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 226 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4,614 करोड़ रुपये पूर्व मध्य रेलवे को आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा के जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आंकी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा के जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा आंकी गई है, यहाँ पे 227 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 ppm मापी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के छात्र ने मानव रहित विमान मराल 2 बनाया है? बिहार के किस जिले के छात्र ने मानव रहित विमान मराल 2 बनाया है? तो 228 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपालगंज के छात्र ने मराल 2 विमान बनाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार विधानमंडल भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो अभी हाल ही में बिहार विधानमंडल का जो वर्षगांठ मनाया गया ये वर्षगांठ था 50वां वर्षगांठ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के भागलपुर में देश में पहली बार किस ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में भागलपुर में देश में पहली बार किसी ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया है, तो इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 230 का ये हो जाएगा विक्रमशिला एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? किस देश को? तो 231 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर एक्चुअली में होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का ए, 30 नंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 233 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कहां पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से 50 लाख क्षमता वाले फ्रोजन सीमेन स्टेशन की स्थापना किया गया है? बिहार में कहां पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से 50 लाख क्षमता वाले फ्रोजन सीमेंट डेयरी का स्थापना किया गया है?
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 233 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य भी हाल ही में कौन बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 234 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे दो आंसर इसका सही है, मधेपुरा और भोजपुर। मधेपुरा और भोजपुर में मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 236 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हैदराबाद के गोल्फ क्लब में हुए गोलकोंडा मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में बिहार के कौन से खिलाड़ी उपविजेता बने थे? हाल ही में हैदराबाद के गोल्फ क्लब में हुए गोलकोंडा मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में बिहार के कौन से खिलाड़ी उपविजेता बने थे? तो 236 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमन राज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अमन राज इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने जिलों में मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो बिहार के कितने जिलों में मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया? 237 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जिलों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में लॉकडाउन को तोड़ने पर अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था? तो बिहार में जो ये नियम बनाया गया था, अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो कितने वर्ष का सजा होगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली के लॉर्ड वेडन पावेल अवार्ड से दिल्ली में लॉर्ड वेडन पावेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को, बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में लॉर्ड वेडन पावेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 239 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नीतीश चंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त पदभार दिया गया है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी हाल ही में जो पदभार दिया गया है, ये दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भी हाल ही में जिंक स्मलेटर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता भी किया गया है, ये किया गया है गुजरात के साथ। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर विजेता मनु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। वे फिल्म जगत में किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? प्रश्न है, फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर विजेता भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। वे फिल्म जगत में किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो फिल्म जगत में ये जो जुड़े हुए थे, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। उसके बाद 243 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, यह है प्रश्न। तो यहाँ पर 243 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 244 नंबर प्रश्न, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो 244 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी हाल ही में तीसरे स्थान पर, यानी कि भारत के बाद अमेरिका फिर पाकिस्तान ने टिकटॉक ऐप को बैन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को देखा। आई होप कि आपको इस वीडियो से ही हेल्प मिली हो। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है शुरू से अंत तक, तो मेरा आपसे वादा है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा एग्जाम में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहते हैं, डेली यहाँ पे जो भी वीडियो आते हैं अगर आप देखते रहेंगे, तो आपके घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके हो गया, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है एग्जाम से संबंधित या फिर पढ़ाई से संबंधित या फिर स्टडी मटेरियल वगैरह, यहाँ पर आपको आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। ये चैनल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा नवंबर माह से संबंधित, ये जल्द आएगा चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जो भी वीडियो आएगा उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो और एक बात और बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए, धन्यवाद।